अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज हम पिक्सल लैब का क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। गुज़िश्ता सबक में हम लोगों ने पढ़ा था ये वाले नीचे वाले जो टूल्स हमारे पास, ये 5 ऑप्शंस थे, इनमें से 1-2 के मुतालिक आज हम मज़ीद इनके मुतालिक पढ़ेंगे। हमारे पास ये दूसरे नंबर पर जो ए वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। ए वाले ऑप्शन में हम तहरीर के मुतालिक काम करते हैं। जब ए सिलेक्ट होता है हमारे पास, तो यहाँ हम कोई चीज़ लिखते हैं, फिर इसमें तरमीम करते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये चंद चीज़ें हैं। यहाँ से स्टाइल है, इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं, टू बैक है, इसी तरह रिलेटिव पोजीशन है, पैडिंग है, इसी तरह इसका कलर, कोई कलर देना है, टेक्सचर है, रोटेट है, इसी तरह फ़ॉन्ट है, कर्व है, अलाइन, इसी तरह बहुत सारे ये चीज़ें जितने भी है। ये 3D है, पर्सपेक्टिव है, एम्बोज़ है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये लिखाई के मुतालिक है। यहाँ पे इस टूल में, यहाँ लिखाई में अगर आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे, उसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहे, तो यहाँ इन टूल्स के ज़रिए से आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये तीसरे नंबर पर जो गोल दायरा है, ये शेपिंग के मुतालिक है। कोई शेप आप लगाना चाहते हैं या गैलरी से कोई तस्वीर इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ। इसी तरह ये स्टिकर है, ये ड्रा है, बेज़र है, एरो है। यहाँ बहुत सारे एरोज़ जो पहले से सिस्टम में मौजूद है, आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर कोई शेप यहाँ लगाएंगे तो इनमें मज़ीद ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक शेप लगा लेते हैं। ये शेप लगाया, इसे टिक करेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ इसको एडिट भी यहाँ से करेंगे। डिलीट है, क्रॉप है, कॉपी है, टू फ्रंट है, टू बैक है, इसी तरह इसकी पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, साइज़ है, इसकी कलर है, टेक्सचर है, इसी तरह इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसको इरेज़र है, कोई एक साइड या कोई चीज़ इसका इरेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह मास्क है, इरेज़ कलर, कोई एक कलर आप इसमें से डिलीट करना चाहे, इरेज़ करना चाहे, वो कर सकते हैं। इस तरह ये रोटेट है, 3D रोटेट है, 3D शेप है, शेडो है, इनर शेडो है, एम्बोज़ है। ये सारी चीज़ें आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस शेप पर। इसके अलावा हमारे पास ये जो चौथे नंबर पर है, ये बैकग्राउंड के मुतालिक है। इसके बारे में हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा है। और अब चलते हैं ऊपर वाले लाइन में। ये जितने टूल्स हमारे पास है, इनके मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो यहाँ कोने में पेन का निशान है, ये लिखाई के मुतालिक है। अगर आप कोई चीज़, ये एडिट इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। ये जो शेप सिलेक्ट है ना, आप इसे इसके ज़रिए से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से ये कॉपी का ऑप्शन है, और इसी तरह ये इसकी क्या साइज़ है, देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसे यहाँ से। और इसी तरह ये पोजीशन वाली है, इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं। और इसी तरह ये टू बैक और टू फ्रंट है, ये रोटेट वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप इसमें एडिट कर सकते हैं। और इसके साथ ये जो डिलीट का ऑप्शन है, अगर आप इसे डिलीट करना चाहें, मिसाल के तौर पर हम ये टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके करना होगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसी तरह गलती से हमें ये टेक्स्ट डिलीट नहीं करना चाहिए था, तो ये अंडू का ऑप्शन हमारे पास है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप इसे ज़ूम इन कर सकते हैं, ज़ूम आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई बारीक काम कर रहे हैं, ये देखिए, और साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से ज़ूम करके इसमें काम कर सकते हैं, फिर उसको ज़ूम आउट करेंगे। और इसी तरह ये जो लाइन वाली है, जाली जैसा, इसके ज़रिए, इसका भी बहुत अहम मकाम है ग्राफिक में। आप इसके ज़रिए से क्या कर सकते हैं कि अपनी लाइन को सीधा कर सकते हैं। देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर ये यू पर क्लिक करेंगे, तो अब आप इसे, एक मिनट, इसे यहाँ से ऑफ़ करना चाहिए, ये ज़ूम आउट करना चाहिए। ज़ूम पे गलती से लग गया था हाथ। अब देखिए, आप इसे जहाँ भी लाकर फिट करना चाहे तो कर सकते हैं इन लाइनों की मदद से। ये बिल्कुल दरमियान में आ गया। इसी तरह अगर आप इसे सेंटर में करना चाहिए, देखिए आप इन लाइनों की मदद से, जब यहाँ से ये यू वाला बटन सेलेक्ट होगा, तो आप इसे जिस जगह पे भी फिट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। इसे ऑफ़ करते हैं। इसके साथ हमारे पास ये लेयर का ऑप्शन है। आप जितनी भी चीज़ें यहाँ लगाएंगे तो ये लेयर्स बढ़ते जाएंगे। लेयर का भी बहुत अहम मकाम है। इसके ज़रिए से आप अपने काम को, जो आपने एडिटिंग की है, उसे लॉक भी लगा सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए हाइड करना चाहें या मुकम्मल तौर पर हाइड करना चाहें, मिसाल के तौर पर हम इसे हाइड करते हैं, तो यहाँ इसको, ये देखिए, ये टेक्स्ट वाली ऑप्शन, यहाँ पर ये टेक्स्ट
वाली ऑप्शन है ना, इसको हमने हाइड किया था। अगर आप शेप को हाइड करना चाहे तो यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, फिर अनहाइड कर सकते हैं, इसी तरह डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से इसमें भी एडिटिंग वाली ऑप्शन है। ये 3 4 5 6 चीज़ें हैं, आप इनमें भी एडिटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से लेयर ऑफ करें। इसके बाद ये हमारे पास प्लस वाली ऑप्शन है। इसके ज़रिए से आप कोई नई चीज़ अगर लाना चाहे, टेक्स्ट लाना चाहे, देखिए 2 जगह से आप टेक्स्ट ला सकते हैं। एक तो ये ए वाली ऑप्शन सेलेक्ट हो यहाँ से, और यहाँ से फिर आप कोई टेक्स्ट ला सकते हैं अगर ये वाला। और इसी तरह यहाँ से ये प्लस पर क्लिक करके आप यहाँ से भी टेक्स्ट लाए तो ला सकते हैं। इसी तरह ये स्टिकर है, शेप से या गैलरी से कोई चीज़ लाना चाहे या ड्रा करना चाहे कोई चीज़, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारे पास सेव वाली ये ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह सेव एज़ इमेज भी कर सकते हैं। सेव एज़ प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसे सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो दोबारा इस जगह से ये जो फ़ाइल की निशान है माई फाइल्स, इस पर क्लिक करके आप दोबारा अपने जो चीज़ें बनाए हैं उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर सेव एज़ गैलरी करेंगे, सेव एज़ पिक्चर करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह यहाँ से आप अपनी काम को सेव करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह ये 2 कामा हैं, इनके ज़रिए से ये क्वाइट्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप इंग्लिश में हैं और इसी तरह यहाँ फ़्रांसी ज़बान में भी है। ये यहाँ से आप इसे सेक्सेस के मुतालिक कोई जुमला तलाश करना चाहे, हैप्पीनेस के, फ्रेंडशिप के, या कोई भी आप जुमला यहाँ से तलाश करना चाहे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपके डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये जो 3 नुक्ते आखिर में है, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इसके ज़रिए से भी आप गैलरी से कोई तस्वीर ला सकते। देखिए यहाँ ये जो तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए से भी आप कोई चीज़ गैलरी से ला सकते हैं। और इसी तरह ये 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से भी यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस तरह ये फुल स्क्रीन है, देखिए अब ये स्क्रीन फुल हो गया। और इसी तरह यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा के ज़रिए से एक्सपोर्ट इमेज को उससे वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी तरह इमेज साइज़, आप यहाँ से अपनी इमेज के साइज़ की, मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ ये किस साइज़ की होनी चाहिए, जैसे कि हमने वहाँ बैकग्राउंड साइज़ में पढ़ा था, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये कॉन्टैक्ट्स, अगर आप इन वालों को पिक्सल लैब वालों को से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह ये पिक्सल लैब के ट्यूटोरियल्स हैं, आप इससे वहाँ वीडियोस देख सकते हैं। रिमूव एड्स है, आप अगर पैसे देकर ऐड रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। रिकवर ऑटो सेव, आपकी जो ऑटो सेव है, आप यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपका काम ख़त्म हो गया तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं इसे। इसी तरह ओपन PLP फाइल, ये आपने जो प्रोजेक्ट सेव एज़ प्रोजेक्ट किया था, यहाँ से सेव एज़ प्रोजेक्ट किया था तो आप इसे दोबारा यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अबाउट ये ऐप के मुतल्लिकात है। और इसी तरह यहाँ एग्ज़िट, अगर हम एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर निकलेंगे। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो यहाँ इस पर एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह हम यहाँ एग्ज़िट पर क्लिक करके इससे बाहर निकलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।